एक छोटा सा गांव में जहां सूरज की पहली किरण खेतों को अपने रंग में रंग देती है, एक किसान राजू रहता था। राजू बहुत ही मेहनती किसान था, लेकिन उसकी जमीन बहुत ही कम थी। राजू की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की थी, जहां पर हर किसान अपने खेत पर मेहनत करता था। अरे बेटा सोनू, आज हमें बहुत ही मेहनत करनी है। आज की मेहनत पर ही हमारी सारी फसल टिकी हुई है। जी बापूजी, मैं पूरी मेहनत करूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बेटा, इस बार हमें पूरा मन लगाकर काम करना है ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। पिछली बार हमें बहुत ही नुकसान हुआ था, इस बार कुछ फायदा हो जाए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, पिताजी देने वाला तो ऊपर वाला है, हमें कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा। राजू और उसका बेटा सोनू खेत की ओर चल जाते हैं। राजू की पत्नी कोयल और उसकी बेटी मुनमुन घर पर ही रहते हैं। माँ, इस बार तो पिताजी की फसल अच्छी हो जाएगी ना, ताकि मैं स्कूल जा पाऊँ। मेरे साथ की सभी लड़कियां स्कूल जाती है। हाँ बेटी, तेरे पिताजी की फसल इस बार अच्छी हुई तो मैं तेरा दाखिला स्कूल में करा दूंगी। राजू के परिवार का सपना था कि इस बार उनकी फसल अच्छी हो, ताकि उन लोगों को गरीबी से कुछ राहत मिले। गांव के चौबारे में जहां कुछ और लोग बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, इस बार तो समय बहुत ही बुरा चल रहा है और गर्मी भी इतनी बढ़ रही है कि कम होने का तो नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में सारी ही फसल खराब हो जाती है। अरे भाई, मुझे तो लगता है किसी ने हमारे गांव पर कोई जादू टोना करवा दिया है। मन्नू हंसते हुए बोला, अरे क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा भी थोड़ी कुछ होता है। अरे भाई, वैसे भी आजकल कोई किसी को खुश नहीं देखना चाहता है, तो शायद किसी ने दुश्मनी में करवा दिया होगा जादू टोना। उसकी वजह से शायद हमारी जमीन बंजर होती जा रही है और ना ही किसी की फसल हो रही है। आज बहुत जल्दी आ गए हो सब, फसल की तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ दादा, इस बार की फसल से बहुत ही उम्मीद है। अगर फसल अच्छी हो गई तो कुछ कर्ज चुका पाऊंगा। अरे बेटा राजू, इस बार तुम्हारी ही उम्मीद नहीं बल्कि पूरे गांव की उम्मीद लगी हुई है। सभी गांव वाले बहुत ही परेशान हैं कि उनकी भी फसल अच्छी नहीं हो रही। अगर इस बार फसल कुछ अच्छी हो गई तो सभी लोग अपना अपना गुजारा कर पाएंगे। दादा, तुम्हें क्या मालूम है, मेरी बच्ची की पढ़ाई पिछले 3 साल से रुकी हुई है। अगर कुछ पैसे आ जाएं तो उसका भी स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। अब किस्मत से भी ज्यादा भरोसा अपनी मेहनत पर है। तुम सही कह रहे हो भाई, अब तो अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई लोग, ऐसा मत बोलो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उनके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, वह कभी ना कभी तो हमारी भी सुनेगा। देखो भाई, मेहनत का फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन साथ में ऊपर वाले का आशीर्वाद भी चाहिए। चौबारे पर बैठे सभी लोग अपने अपने खेतों की बातें कर रहे होते हैं। वह सभी लोग जानते हैं कि खेती करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन वह सभी लोग हार मानने वालों में से नहीं थे। सभी गांव के लोगों को अपने परिवार की जिम्मेदारी का एहसास था। खेत का काम शुरू हो चुका था। सोनू देखो, अगर हल ठीक तरह से नहीं चलेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। वह लोग अपना पसीना पोंछते हुए पूरी मेहनत के साथ हल चला रहे हैं। उन लोगों को ना रोटी का एहसास था और ना ही पानी का। उसे बस इतना याद था कि अपने परिवार का गुजारा कैसे करना है। राजू और सोनू बहुत ही थक जाते हैं। वह दोनों एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं और आराम करते हैं। राजू थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, हमारे मेहनत का फल जरूर मीठा होगा बेटा, जरा धैर्य रखना है। बापूजी, अगर इस बार की फसल अच्छी हो गई तो मैं स्कूल में नए कपड़े पहन कर जाऊंगा। हाँ बेटा जरूर,
बापू हम मुनमुन की भी दाखिला करवा देंगे स्कूल में। फिर वह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाएगी। हाँ बेटा, सब कुछ अब इस बार की फसल से ही हो पाएगा। अगर इस बार फसल अच्छी हुई और ऊपर वाले ने साथ दिया तो सारी मुश्किलें ही दूर हो जाएंगी। बापू, ये ऊपर वाला हमें ऐसी किस्मत क्यों देता है? अगर ऊपर वाला हमें भी अच्छी किस्मत देता तो हम रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाते। अरे बेटा, अगर ऊपर वाला सभी को अच्छी किस्मत दे देता तो यह खेती बाड़ी कौन करता? सभी लोग तो बैठ बैठ कर ही खाते। इसलिए ऊपर वाले सभी लोगों को अलग अलग बनाया है और सभी लोगों को अपने हिसाब से ही पैसा दिया। बेटा, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। राजू और सोनू दिन भर खेतों में काम कर रहे थे। राजू की पत्नी कोयल और उसकी बेटी मुनमुन खेतों में खाना लेकर आई। सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और फिर से काम पर लग जाते हैं। मेहनत की कोई भी कमी नहीं थी, बस सब लोगों की उम्मीद थी कि इस बार की फसल अच्छा हो। गांव में इस बार एक उत्सव होने वाला था, जहां सारा गांव मिलकर एक साथ अपना वक्त बिताते थे। त्योहारों का भी अपना एक ही महत्व होता था, जो सभी किसानों को अपने जीवन में थोड़ी राहत और खुशी देता है। राजू के बच्चे भी इस उत्सव को लेकर बहुत ही उत्साहित थे। मुनमुन, इस बार हम मेले में झूला जरूर झूलेंगे। इस बार हम बहुत ही मजे करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे झूले पर झूलेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रसगुल्ले भी खरीदेंगे। उत्सव का दिन आ गया था, लेकिन अचानक से बारिश होने लगी और बारिश बहुत ही तेज हो रही थी, जिसके कारण सभी लोग मेला लगाना बंद कर देते हैं और वह सभी लोग अपने अपने घर में ही रहते हैं, जिस कारण सभी गांव वाले बहुत ही दुखी हो जाते हैं। भैया, आप तो कह रहे थे रसगुल्ले खाएंगे और मजे करेंगे, लेकिन इस बारिश ने तो सभी मजा खराब कर दिया। अरे मुनमुन, तू चिंता मत कर। अगर इस बार फसल अच्छी हो जाए तो हम शहर चलेंगे मेला देखने। ऐसे ही धीरे धीरे फसल कटाई का समय नजदीक आ रहा था। राजू और अन्य किसान अपनी फसल की देखभाल में लगे हुए थे। इस दौरान राजू को अपने खेत में कुछ कीड़े दिखने लगा, जो कि उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता था। यह देखकर राजू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। काका देखो, ये कीड़े मेरे फसल को बर्बाद कर रहा है, अब मैं क्या करूं? राजू, ये कीड़े हमारी फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें जल्दी से कुछ उपाय करना होगा। काका, आप सही कह रहे हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अगर कुछ नहीं किया तो ये हमारी पूरी फसल खराब कर देंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बेटा, ये कीड़े बरसात की वजह से निकल कर आते हैं और फसल पर चढ़ जाते हैं। हमें इनका उपाय जल्दी ही सोचना होगा, नहीं तो तुम्हारी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की फसल ही खराब कर देंगे। फिर किसी के पास खाने पीने को कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी से दवा लेके आते हैं जो इन कीड़े को मार सके। लेकिन ऐसी दवा मिलेगी कहाँ? मैंने तो आज तक ऐसे दवा के बारे में नहीं सुना। हमें ये बात पूरी गांव वालों को बतानी होगी ताकि वह भी अपना फसल बचा सके। राजू, कन्हैया और सुखिया काका ने मिलकर फसल को बचाने के लिए गांव में रहने वाले किसानों से भी मदद ली। इस बात पर सभी मान जाते हैं। सभी किसान मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आप सभी को अपनी फसल बचाना है तो हम एक होना पड़ेगा। हमारी फसल को कीड़े खाने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कीड़े सभी की फसल को खा जाएंगे। सभी गांव वालों ने मिलकर फसल को बचाया। सभी की मेहनत रंग लाई और फसल धीरे धीरे तैयार होने लगी। कुछ ही दिनों में फसल की कटाई का समय आ गया। राजू और उसका परिवार बहुत ही उत्साहित था। इस बार उनकी फसल अच्छी दिख रही थी। राजू और सोनू ने मिलकर फसल की कटाई शुरू की और देखते ही देखते उन लोगों ने अपनी सारी फसल काट दी। बेटा, इस बार की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली है। हाँ बापूजी, इस बार हम बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे।
हमारी मेहनत रंग लाई। अब मैं भी बहुत ही खुश हूं। इस फसल अच्छे पैसे में बिक जाएगी। हाँ बेटा, इस फसल से तेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। तूने भी दिन रात खेतों में बहुत ही कड़ी मेहनत की है। अब मैं तुझे शहर से अच्छे अच्छे कपड़े लाकर दूंगा। बाबूजी, इस बार हमारे गांव में जो मेला लगाने वाला वह बारिश के कारण नहीं लग पाया, तो हम तो मेला फिर से लगाएंगे। मुनमुन भी बहुत दुखी हुई थी। जब वह ये बात सुनेगी तो वह बहुत खुश होगी। हाँ बेटा, मैं सारे गांव वालों से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि गांव में इस बार मेला लग जाए। राजू और सोनू दोनों ही घर आ जाते हैं। अजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार ठीक ही है, काफी अच्छा मुनाफा हो जाएगा। हाँ कोयल, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है और पूरे गांव की फसल बहुत अच्छी हुई है, इसलिए हम अपनी फसल को अच्छे दाम से बेच सकते हैं। अजी, ऊपर वाला क्यों नहीं सुनेगा? आखिर इतनी मेहनत जो की थी हमने। इस बार हम लोग अपना सारा फसल बेचकर लोगों का सारा ब्याज चुका देंगे और मुनमुन का अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा देंगे। हाँ कोयल, मैं और सोनू यही सोच रहे थे कि मुनमुन का स्कूल में दाखिला करवाना है और तुम्हारे लिए भी अच्छी साड़ी लेनी है। कोयल, तुमने भी अपना सारा जीवन 1-2 सदी में ही बता दिया है और तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं आपसे क्या मांगूंगी? आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि मुनमुन अच्छे स्कूल में पढ़ सके और सोनू और आप खुश रहें। इसी में मेरी खुशी है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ही अगले दिन राजू और सोनू फसल को बाजार में बेचने का फैसला किया और साथ में गांव वाले भी अपनी फसल बेचने के लिए तैयार थे। इस बार सभी किसानों के चेहरे में खुशी थी क्योंकि फसल अच्छी हुई थी। राजू और दूसरे किसान अपना अपना फसल लेकर बाजार पहुंच गए। बाजार में फसल बेचना इतना भी आसान नहीं था। वहां के व्यापारी हमेशा की तरह फसल को कम दाम में खरीदने की कोशिश कर रहे थे। राजू और सारे गांव वालों के लिए एक बड़ा ही संघर्ष था क्योंकि उसने अपनी फसल के लिए बहुत ही मेहनत की थी। अरे भाई, अपनी फसल बेच रहे हो क्या तुम? हाँ सेठ जी, ये फसल बेचने के लिए ही लाया हूँ। जो मुझे अच्छा दाम देगा उसे ही बेच दूंगा। मैंने इस फसल के लिए बहुत ही मेहनत की है। अच्छा तो फिर बताओ, कितने लोगे तुम इस फसल के? आप कितने पैसे दोगे सेठ जी? अरे भाई, माल तुम्हारा है, तुम बताओ कितने में दोगे? सेठ जी 3000 दे देना। अरे भाई नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो, वहां पर 2000 की मिल रही है। नहीं सेठ जी, 3000 से कम में नहीं दे सकता। ठीक है भाई, तुम 3000 ही लो। राजू की सारी फसल बिक जाती है और वह बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी।